दोस्तों, क्या आप सभी को पता है इस बार हमने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन कंडक्ट किया। आप नोटिस कर रहे होंगे मैं काफ़ी समय से YouTube में काफ़ी स्लोली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस ऑनलाइन एग्जीबिशन में मैं काफ़ी बिजी हो गया था और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर हमें 75,000 से ज़्यादा कस्टमर्स आए हैं इस ऑनलाइन एग्जीबिशन के अंदर। तो जो एग्जीबिशंस होते हैं वो जनरली आप देखे होंगे वो फिजिकल एग्जीबिशंस होते हैं। लोग अपना स्टॉल लगाते हैं, अपना बैनर लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट को टेबल पे रखते हैं और 2 से 3 दिन के एग्जीबिशन होते हैं। हमने ये 5 दिन का एग्जीबिशन ऑनलाइन एग्जीबिशन कंडक्ट किया, जो कि ऑनलाइन एक वेबसाइट पे है। 16 तारीख से 20 तारीख तक की ये एग्जीबिशन चल रहा है और लगभग 40 से ज़्यादा यूनिक ब्रांड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन कंडक्ट किया, क्या क्या प्रोसेसेस थे इसमें। तो काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप पूरा ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स के बारे में बताते हो पर आप कभी कुछ करके नहीं दिखाते हो, मतलब आपने कुछ ऐसी आपकी खुद का कोई प्रोजेक्ट है क्या? तो ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें पिछले 2 साल से हम काम कर रहे थे। पिछले साल भी हमने ऑनलाइन एग्जीबिशन कंडक्ट किया था, इस बार भी हम लगभग 1-1.5 महीने से इस पर वर्क कर रहे थे ऑनलाइन एग्जीबिशन कंडक्ट करने के लिए। तो बेसिकली आइडिया ये था कि जितनी भी जो स्टॉल्स होती है, जो ब्रांड्स होती है, जो पहले ऑफलाइन बेचते थे, ऑफलाइन एग्जीबिशन पे बेचते थे, हमको इनको ऑनलाइन लेके आना था। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी चीज़ थी कि प्लानिंग। तो हमने डे 1 से प्लानिंग में काफ़ी इन्वेस्ट किया कि किस तरीके से हम सारे स्टॉल्स को अपने पास रखेंगे, वेबसाइट किस तरीके से बनेगी, स्टॉल्स की सेल्स किस तरीके से होगी। तो बेसिकली एम ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, शुभम सोसाइटी जयपुर, जो जयपुर की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 30 साल से एग्जीबिशंस कंडक्ट कर रही है, उनका भी मैनेजमेंट इजी रहे, हमको भी बेनिफिट हो, जो वेंडर्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो, और जो एंड में कस्टमर्स इस एग्जीबिशन पे आएंगे, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, उनको भी बेनिफिट हो। तो पिछले साल ये बेसिकली प्रोग्राम शुरू हुआ। पिछले साल हमने एक छोटे लेवल का एक एग्जीबिशन किया था जो काफ़ी सक्सेसफुल था। इस साल हमने इसका एक बड़े लेवल का एग्जीबिशन किया है जो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि हम सबसे पहले एक वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट के अंदर हमारी कैटेगरीज होगी और जितने भी स्टॉल्स होंगे वो स्टॉल्स वहाँ पे होंगे। हर एक स्टॉल ओनर अपने खुद का प्रोडक्ट या अपनी खुद की कैटेगरीज डाल सकता है। आप किसी भी स्टॉल को खोल के देखेंगे तो उनकी जो आपको प्रोफाइल दिखेगी वो कुछ इंस्टाग्राम के अकाउंट की जैसी दिखेगी। वहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख जाएंगे, वो स्टॉल ओनर्स के स्टॉल के डिस्क्रिप्शन दिख जाएंगे, स्टॉल की कवर पिक्चर वगैरह दिख जाएगी। आप नीचे करेंगे तो उस स्टॉल में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट की पिक्चर्स दिख जाएगी। पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है बाय इन व्हाट्सएप और उसको आप क्लिक करते हैं तो आप सिंपली डायरेक्टली उन स्टॉल ओनर के व्हाट्सएप तक के चले जाएंगे और बेसिकली जो कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर से वो आ रहा है, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि बाद में वेंडर्स उनसे कांटेक्ट कर सके। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हमको वेंडर से या स्टॉल ओनर से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है ताकि लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, चैट करें और चैट करने के बाद सेल करें। तो सबसे पहला चैलेंज था इसमें वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, और वेबसाइट बिल्ड करने का इसका कोई टूल नहीं आता, कोई ऐसा नहीं है कि प्रीमेड शॉपिफाई जैसा जहां से आप इजीली क्रिएट कर सको। तो हमने एक कस्टम पूरी वेबसाइट बिल्ड की, पूरी कस्टम वेबसाइट तैयार की जिसमें जो एडमिन है, जो ऑर्गेनाइजर है, उनका एक डैशबोर्ड है, जो हमारे जो सप्लायर्स हैं, मतलब जो वेंडर्स हैं, उनका एक अलग से डैशबोर्ड है, और जो कस्टमर्स हैं उनका एक फेस अलग है, उनका जो फ्रंट एंड है, जो वेबसाइट वो देख रहे हैं वो है। सो बेसिकली इसके 3 अलग अलग पोर्शन है, 3 अलग अलग पार्ट्स है। और वेबसाइट में हमने ट्राई किया कि जितना सिंपल और जितना सोफिस्टिकेटेड रखे उतना बेटर है। अगर आप ऊपर जो बैनर दिख रहा है आप उसको स्वाइप भी कर सकते हो, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो खुल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो से आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक्चुअल में ये एग्जीबिशन रन कैसे करता है, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होना है या प्रोडक्ट को बाय कैसे करना है। तो जैसे ही आप अगर एग्जीबिशन पे जाएंगे, आप 2 से 3 सेकंड रुकेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वो पॉपअप आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने वीडियो आ जाएगी जिसको प्ले करके आप देख सकते हैं कि एग्जीबिशन क्या है, इस एग्जीबिशन से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे बाय करना है। तो कस्टमर को बाइंग की पूरी जर्नी पता चल जाती है। फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आप सॉर्ट बाय कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी को प्रेस करेंगे तो आपको अलग अलग स्टॉल्स दिख जाएंगे उन कैटेगरीज में। फिर आप सिंपली स्टॉल्स के अंदर जाके उन स्टॉल्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप में ब्रांड ओनर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इस एग्जीबिशन का डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आप सभी को पता है
वेबसाइट बनाना तो एक पार्ट हो गया, बट उस वेबसाइट को सब तक के पहुंचाना, सारे लोगों तक के पहुंचाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसीलिए हमने इसमें बहुत एक्सटेंसिव डिजिटल मार्केटिंग की। हमने 3-4 लेवल के प्लान किए। उसमें जो सबसे पहला प्लान था वो था वेंडर्स को हमारे पास लेके आना। भाई कस्टमर्स से पहले हमको लोग चाहिए, वेंडर्स चाहिए जो हमारे पास आए, रजिस्टर करे। और उसके लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन्स जितने भी थे, वीडियो क्रिएट करी, इमेजेस क्रिएट करे, और फेसबुक एड्स के थ्रू जितने भी लोग हैं जो बेसिकली एग्जीबिशंस पे इंटरेस्टेड है ऑल ओवर इंडिया, उनको हमने टारगेट करके फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू मार्केट किया। वहां से लोग आए, वहां से स्टॉल्स आए और बेसिकली यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किए। सो फेसबुक एड्स और फेसबुक मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तक के अप्रोच किए, और उनमें से कई सारे वेंडर्स थे वो बेसिकली हमारे इस एग्जीबिशन पे रजिस्टर कर लिए। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जो लगभग 1 महीने तक के ये प्रोसेस चला ऑनबोर्डिंग का, कि भाई पहले हमारे पास जितने भी वेंडर्स हैं वो आ जाए। अब जो सेकेंड प्रोसेस था वो था ब्रांडिंग का। ये चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं समझते। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है, वेबसाइट में अगर हम खाली लिंक क्लिक ले आएंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्रांडिंग। जो भी आपकी टारगेटिंग ऑडियंस होती है, आपको उनके बीच में अपनी ब्रांड की अवेयरनेस फैलानी पड़ती है। आपको एक हाइप क्रिएट करना पड़ता है। वो बोलते हैं ना हाइप क्रिएट करना, कि भाई सबको पता चल जाना चाहिए कि हम आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप कोई भी ऑनलाइन इवेंट कंडक्ट कर रहे हो तो इसमें हमने हाइप क्रिएट करना शुरू किया। बेसिकली हमारा जो टारगेटेड एरिया था वो जयपुर राजस्थान का था, और वहीं पे ही हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली ऑनलाइन एड्स, ब्रांडिंग के लिए जितने भी एडवर्टीजमेंट्स है वो डालना शुरू कर दिए। वो क्रिएटिव्स को पूरा पब्लिश करके फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू दिखाना शुरू कर दिया। और काफ़ी सारे लगभग 1 से 1.5 लाख लेडीज़ जयपुर के अंदर हमारी ब्रांडिंग देखी और हमारे साथ, हमारे पोस्ट के साथ एंगेज किए। तो उनको कहीं ना कहीं एक ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया कि भाई शुभम सोसाइटी, जिनको वो पहले से जानते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले से जानते थे, और हमारी ब्रांडिंग के बाद उनको दिमाग में रजिस्टर हो गया कि नहीं यार, 16 से 28 तक के एक ऑनलाइन एग्जीबिशन होने वाला है और इसमें हम बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, और मतलब कुछ यूनिक होने वाला है, कोई नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग उस समय से ही हमारे वेबसाइट पे क्लिक्स आना शुरू हो गई थी। एंड देन उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस था दोस्तों, वो था ट्रैफिक को डायरेक्टली हमारे पास स्टॉल्स पे लेके आने का। और ये शुरू हुआ 15 तारीख से। 16 से एग्जीबिशन था, हमने 15 से ही अपनी एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर दी थी और 15 से ही ट्रैफिक आना शुरू हो गई थी। और काफ़ी सारे लोग पहले दिन में ही, आप मान के चल लीजिए, जो 15 को ही, जब एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ही लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों ने आके विजिट कर चुका था। और उसके बाद पहले, दूसरे, तीसरे दिन के अंदर अगर अभी आप देखेंगे तो 75,000 से ज़्यादा लोग अभी तक के वेबसाइट पे आ चुके हैं। जो चौथी चीज़ है, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं बोलता हूँ रीटारगेटिंग, उसकी एड्स हमने चलाई कि भाई एक बार अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आया है, इस एग्जीबिशन पे आया है, देख के गया, तो हम उसको बार बार टारगेट करते हैं, बार बार उनको फेसबुक एड्स दिखाते हैं, ताकि वो बार बार हमारी वेबसाइट पे आए, अलग अलग वेंडर्स को चेकआउट करे, उनके प्रोडक्ट्स को देखे, और बेसिकली वेंडर्स की सेलिंग ज़्यादा हो। तो ये था हमारा पूरा मार्केटिंग प्लान। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, एक बहुत अच्छी वीडियो इंक्लूड है जो वीडियो में आपको प्ले करके दिखाऊंगा। और ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे मिनी कंटेंट क्रिएट हुए थे, ताकि जो सोशल मीडिया में जो लोग पोस्ट करते हैं, जो लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, पीयर टू पीयर शेयरिंग होती है, वहां पे हमारी ब्रांड रिकॉग्निशन अच्छी हो पाए। अब दोस्तों, जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे एग्जीबिशन का, वो था जितने भी हमारे पास वेंडर्स आए हैं उनको सिखाना कि भाई ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स थे जिनको व्हाट्सएप पे सेल करना बिल्कुल भी नहीं आता था। कुछ ऐसे वेंडर्स थे जिनको पता था कि किस तरीके से सेल करना है, और हमको बेसिकली इन वेंडर्स को सिखाना था कि भाई आपको सेलिंग ही नहीं करना, आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट इस तरीके से करना है कि आपके पास अगर 1000 कस्टमर भी आ जाएं तो आप उन कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे मैनेज कर सको, उन कस्टमर्स को प्रॉपरली रिप्लाई कर सको, रिस्पॉन्स दे सको, ताकि आप सेल्स ला सको। देखिए, अगर कस्टमर्स आपके पास आए हैं और आप प्रॉपरली उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, सही स्पीड में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्चुअली आपके लिए एक नेगेटिव कस्टमर बन जाते हैं। मतलब एक नेगेटिव कस्टमर 2 लोग को और बोलता है कि नहीं यार, मैंने तो इस एग्जीबिशन में गया, देखा, मैंने मैसेज किया, लेकिन किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया।
तो ये जो नेगेटिव मार्केटिंग है इससे भी हमको बचना था, इसीलिए हमने जो भी व्हाट्सएप में जितने ऑटोमेशन के तरीके होते हैं वो हमने बेसिकली पर्सनल सेशंस के थ्रू जितने भी फाउंडर्स थे, जितने भी स्टॉल्स थे, जितने भी वेंडर्स थे, उनको बताया कि किस तरीके से आप क्विक रिप्लाईज को यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप ऑटोमेटेड मैसेजेस का यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो जिससे आप जल्दी से जल्दी लोगों का नंबर सेव करो, या फिर बेसिकली लोगों को क्वेरीज अटेंड करने के लिए आप ऑलरेडी मतलब प्री सेल्स टेम्पलेट, जो मैसेज की जो टेम्पलेट्स होते हैं वो किस तरीके से बना के रखो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर की, उनको बताया गया कि भाई किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग करना है। इसके बाद ये भी बताया गया कि आपको ऑनलाइन शिपिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्डर्स तो ले लेते हैं बट उसके बाद शिप नहीं कर पाते या कैश ऑन डिलीवरी में शिपिंग नहीं कर पाते। तो हमने उनको बताया कि ऑनलाइन आप घर में बैठे बैठे कैश ऑन डिलीवरी शिपिंग कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन आप अपना पेमेंट लिंक कैसे बना सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ यूपीआई या बैंक के थ्रू पेमेंट लेते थे, उनकी खुद की एक पेमेंट लिंक नहीं थी, तो हमने उनको पेमेंट लिंक बनाना सिखाया ताकि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जितने भी अलग अलग पेमेंट देने के जो तरीके होते हैं उनसे आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर पाओ। सो ये पूरा प्रोसेस में टीचिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दोस्तों इसके बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस था वो इस पूरे ऑनलाइन एग्जीबिशन को मैनेज करने का, ताकि हम एक साथ जितने भी वेंडर्स हैं उनकी क्वेरीज भी रिजॉल्व कर पाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्वेरीज भी रिजॉल्व कर पाएं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो भी रिजॉल्व कर पाएं। तो ये पूरा जो मतलब मैनेजमेंट का पार्ट है ये भी एक काफ़ी बड़ा हैवी पार्ट था, क्योंकि 4 दिन 5 दिन के अंदर काफ़ी सारी ऑडियंस ने मतलब वेबसाइट के अंदर आए, काफ़ी सारी ऑडियंस ने इंटरेक्शन किया, काफ़ी सारी ऑडियंस को कुछ ना कुछ बेसिकली उनकी कोई ना कोई क्वेरीज होती थी जो हमको रिजॉल्व करना था। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट था कि हम एक्चुअल में एक्टिव रहे और सबको रिस्पॉन्स करते रहे, डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलते रहे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रोसेस जिसमें हमने इस एग्जीबिशन की प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट किया। एंड अगर आपको भी कोई भी क्वेरी है, अगर आप भी और जानना चाहते हैं, अगर आप भी कंडक्ट करना चाहते हैं अपने खुद का ऑनलाइन एग्जीबिशन, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करूं। आप नीचे या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप नीचे हुए लिंक पे उस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। एक बार आप उनकी वेबसाइट ज़रूर जाके देखिए, शुभम सोसाइटी जयपुर /एग्जीबिशन। ये लिंक है जो मैं नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, इसको जाके ज़रूर देखिए कि भाई किस तरीके से ऑनलाइन एग्जीबिशन कंडक्टेड है। इतने लोग आए हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। वहाँ पे आप एक एक ब्रांड ओनर से भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे जाके बेसिकली उनके प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। एंड एग्जीबिशन जो है वो अभी 2 दिन और एक्सटेंड हो गया है, तो आप जाके एक बार उस एग्जीबिशन को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसी तरीके का हम और कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट कीजिए, वो भी हमें बताइए। एंड देखते रहिए सोशल सेलर एकेडमी। इस चैनल पे मैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए नए नए तरीके आप सभी को बताते रहूँगा।